दोस्तों, गृह मंत्रालय इंटेलिजेंट ब्यूरो द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये जो बहाली है असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट और साथ ही एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये बहाली निकाली जा रही है, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। क्योंकि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और बड़ी मात्रा में बहाली है, करीब 1600 से भी अधिक सीटें रखी गई है। सारी जानकारी आप चाहते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए समझना है या इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना, तो आपको आना होगा हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे और लेटेस्ट जॉब में देखेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस रिक्रूटमेंट, इस पे क्लिक करेंगे जहां पे सारी जानकारी बताई गई है। आपको बता दें इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी जानकारी बताई गई है। आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और लास्ट डेट 25 नवंबर रखा गया है। इसमें सैलरी आपकी 21,700 से स्टार्ट होगी। आपकी जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो 69,100 रुपये होगी। लेवल 3 के तहत आपको पैसा दिया जाएगा। आपकी एज जो होगी एमटीएस के लिए 18 से 27 वर्ष है और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 18 से 25 वर्ष है। एज में भी आपको रिलैक्सेशन कुछ देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यूआरएल यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले को 500, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 50 रुपये आपको देने की आवश्यकता है। कैटेगरीज वाइज आप देखेंगे, जैसे एमटीएस में जो बहाली है ये 150 पदों पे है। उसके अलावा सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो बहाली है 1521 पोस्ट पे है। किस कैटेगरी में कितनी बहाली है उसकी सारी जानकारी देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस भी आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इसका जो नोटिफिकेशन है वो खुलकर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस का जो फॉर्म फिलअप की जो जानकारी है उसकी सारी एलिजिबिलिटी बता दी गई है। तो इस फॉर्म को भरने से पहले ये सारी जानकारी आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे अलग अलग जोन है। जैसे जिस जोन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानना जरूरी होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप बिहार से आते हैं तो अगर आप किसी जोन के लिए करेंगे तो बहुत सारे, जैसे देहरादून जोन को अगर चुनेंगे तो उसके लिए आपके हिंदी लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। क्योंकि इसके नीचे जब देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी जानकारी बताई गई इस पोस्ट के बारे में कि किस पोस्ट में कितनी सैलरी होगी और साथ ही इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया। तो देखिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी क्लियर किया, 10th पास किसी भी बोर्ड से होना जरूरी है और साथ ही आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो कि आपके स्टेट वाला होगा। उसके बाद आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए वो लोकल लैंग्वेज जो आप चुनेंगे प्रेफरेंस के तौर पे वो आपके पास होना जरूरी है। एज के बारे में भी जिक्र की गई है कि एज कितनी होगी उसकी जानकारी आप यहाँ से देख पाएंगे। सैलरी यहाँ पे देखेंगे, पे जो आपका सैलरी होगी लेवल 3 के तहत होगा 21,700 से 29,700 तक। ये जो सैलरी है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है। वही मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस के लिए जो सैलरी लेवल 1 है 18,000 से 56,900 रुपये तक की आपकी सैलरी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कहाँ के लिए जो क्या लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट पटना के लिए अगर चुनेंगे तो उनको हिंदी लोकल लैंग्वेज है। अगर ये नहीं जानते हैं तो आप इस जोन को से आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसलिए लोकल लैंग्वेज जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे बनाए गए हैं उनके जोन, वहाँ पे आप देख पाएंगे कि उसके लिए लोकल लैंग्वेज क्या रखा गया है, वो लोकल लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका टायर 1 यानी रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो टायर 2 आपका जो रिटन एग्जाम है वो लिया जाएगा। फिर आपका लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपका लिया जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी होगी। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई यहीं से आप कर पाएंगे। जैसे ही 5 तारीख होता है लिंक एक्टिव होता है, प्रॉपर वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो 10th पास वाले कैंडिडेट आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है।